तो सबसे पहले अथी 11 संघ है, उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो पोरीफेरा फाइलम जो है ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब क्या हुआ? तो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन है। प्राचीन, सबसे प्राचीन संघ कौन है? तो पोरीफेरा है। तो पोरीफेरा के मतलब क्या हुआ? ये जो पोरी है, पोरी के मतलब हुआ पोर्स। पोर्स, पोरी के मतलब क्या हुआ? पोर्स हुआ। और पोर्स मतलब क्या होता है? तो पोर्स मतलब होता है छिद्र। क्या होगा? पोर्स मतलब छिद्र होगा। और ये जो फेरा है, फेरा जो ये है, फेरा के मतलब हुआ बियरिंग। और फेरा के मतलब बियरिंग हुआ। फेरा के मतलब बियरिंग। तो पोर्स बियरिंग, इसको पूरा लिखेंगे क्या चीज़? पोर्स बियरिंग लिखेंगे। पोर्स बियरिंग, पोर्स बियरिंग लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? छिद्रित शरीर। क्या होगा? छिद्रित शरीर। पोर्स बियरिंग मतलब क्या हुआ? छिद्रित शरीर, छिद्रित शरीर हो जाएगा। तो पोरीफेरा का मतलब क्या हुआ? पोरी, पोरी मतलब पोर्स मतलब छिद्र, बियरिंग मतलब शरीर। तो इसको एक साथ बोल सकते हैं, पोर्स बियरिंग मतलब छिद्रित शरीर। तो छिद्रित शरीर बोलेंगे तो पोरीफेरा जो होता है यह एक्वाटिक एनिमल होता है। एक्वाटिक मतलब क्या है? AQUATIC, एक्वाटिक एनिमल होता है। एक्वाटिक मतलब जलीय जंतु होता है। पोरीफेरा संघ में जो भी आता है वो क्या होता है? जलीय जंतु होता है। एक्वाटिक एनिमल होता है मतलब जलीय जंतु होता है। और इसमें जो पोरीफेरा में जो जीव आता है वो मेरीन वाटर में रहता है। किस में रहता है? मेरीन वाटर में रहता है। मेरीन, मेरीन वाटर में रहेगा। मेरीन वाटर मतलब क्या? समुद्री पानी। समुद्री पानी में रहेगा, यानी कि खारा पानी में रहता है। पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत जो भी जीव आता है वो मेरीन वाटर में रहता है, यानी कि समुद्री पानी, यानी कि उसको खारा पानी भी कह सकते हैं। तो वो खारा पानी में रहता है। और ये जो पोरीफेरा के जो जीव है वो नन मोटाइल होते हैं। नन मोटाइल होते हैं। नन मोटाइल, नन मोटाइल मतलब क्या? ये जो पोरीफेरा संघ के जो जीव है वो गति नहीं करते हैं। नन मोटाइल होते हैं मतलब वो गति नहीं करते हैं। और इसे ये पोरीफेरा संघ के जो जीव है इसे सेसाइल भी कहा जाता है। सेसाइल मतलब क्या? ये अस्थाई होते हैं। ये पोरीफेरा संघ वाला जो जीव होता है उसको सेसाइल भी कहा जाता है। सेसाइल मतलब क्या चीज़? ये अस्थाई होते हैं, मतलब गति नहीं करते। सीधा मतलब है कि अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। और इन्हें मतलब चट्टानों से लगे हुए आप लोग देखेंगे, समुद्र में देखेंगे कि ये सब जो होते हैं पोरीफेरा संघ के जो जीव वो चट्टाने से लगे हुए होते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। ये जो पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आते हैं वे जीव क्या? चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। पोरीफेरा फाइलम के जीव जो हैं चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। और इसमें क्या है? पोरीफेरा के जो बॉडी होता है, बॉडी लेवल होता है, जो पोरीफेरा संघ के जो भी जीव हैं, पोरीफेरा संघ के जो जीव है इनका बॉडी लेवल मतलब शरीर स्तरीय जो होता है वो कैसा होता है? तो सेलुलर सेल होता है। बॉडी लेवल मतलब, बॉडी मतलब क्या? शरीर, लेवल मतलब स्तरीय। तो बॉडी लेवल यानी कि शरीर स्तरीय जो है ये सेलुलर सेल होता है। सेलुलर, सेलुलर, सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल मतलब कोशिकीय स्तर होता है। सेलुलर लेवल मतलब क्या हुआ? कि कोशिकीय स्तर होता है। पोरीफेरा फाइलम के जो बॉडी लेवल है, जो शरीर स्तरीय है, या सेलुलर लेवल होता है मतलब कोशिकीय स्तर होता है। इसमें केवल सेल बना होता है। फिर पोरीफेरा फाइलम के जो जीव है इसमें केवल 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 सेल बना होता है, मतलब केवल कोशिका बना होता है। सेल मतलब केवल कोशिका बना होता है। इसमें कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग। तो इसमें जो कि
केवल कोशिका बना होता है, इसमें ऊतक नहीं बना रहता है। पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उसमें केवल कोशिका बना होता है, ऊतक नहीं बना होता है। और ये जो है सेलुलर लेवल के होते हैं, मतलब कोशिकीय स्तर के होते हैं। और इसमें जो कोशिकीय स्तर होता है वो कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय। तो इसमें है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय लेवल होता है, मतलब बहुकोशिकीय स्तर होता है। पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो सेलुलर लेवल होते हैं, मतलब कोशिकीय स्तर होते हैं। केवल इसमें कोशिका बना होता है, मतलब ऊतक, अंग और डाइजेस्टिव सिस्टम या कुछ भी किडनी वगैरह ये सब कुछ नहीं बना होता है, केवल कोशिका होता है। और इसका जो कोशिका होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होता है। तो इसमें आपको पूछेगा और इसमें केवल सेल बना होता है। इसमें जैसे कोई पूछेगा कि टिश्यू होता है, तो टिश्यू इसमें है जो कि नहीं होता है, केवल कोशिका होता है। कोई भी पूछेगा कि पोरीफेरा संघ में टिश्यू होते हैं कि नहीं, तो इसमें टिश्यू नहीं होते। ऑर्गेन पूछेगा कि ऑर्गेन होते हैं कि नहीं, ऑर्गेन मतलब अंग होते हैं कि नहीं, तो अंग भी नहीं होते हैं। कोई पूछेगा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि नहीं, मतलब पाचन करने वाला तंत्र होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। नर्वस सिस्टम होता है कि नहीं, तो नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। सीधे बोलना नहीं, क्योंकि इसमें केवल कोशिका होता है। और कैसा कोशिका होता है, तो बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। और ये सभी टिश्यू, ऑर्गेन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सभी नहीं होते हैं। और शरीर पर जो पोर्स होता है, शरीर पर जो पोर्स होता है इनका, जो पोरीफेरा संघ के जो जीव है उनके शरीर पर जो पोर्स होता है वो पोर्स को ऑस्टिया, क्या चीज़, ऑस्टिया बोला जाता है। पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उसके शरीर पर पोर्स होता है, उसको ऑस्टिया बोला जाता है। ऑस्टिया क्या बोलेंगे, ऑस्टिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या 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 है, पोरीफेरा संघ के जो जीव है इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल अब देखिए इसमें मतलब क्या कौन कौन से जीव आएंगे पोरीफेरा संघ में, उसके एग्जाम्पल। तो पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत जो आते हैं उनका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा साइकन। क्या होगा, साइकन है जो, साइकन पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। और स्पंज होगा, स्पंज, SPOUNG, स्पंज हो जाएगा। स्पंज भी है जो कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। स्पॉन्जिला हो जाएगा, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला भी है जो कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। और यू स्पॉन्जिया होगा, यू यू स्पॉन्जिया भी है जो कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। और यू प्लेक्टेला, यू क्या होगा, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला भी है जो कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। और एक है नाम बाथ स्पंज, बाथ स्पंज, बाथ स्पंज भी जो है ये भी पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। अब पूछेगा कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत जो जो भी आते हैं वो रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रजनन किस प्रकार करते हैं, तो ये है जो पोरीफेरा संघ के जो जीव है ये प्रजनन हरमेग हरे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन विधि से करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या चीज़, विखंडन, विखंडन विधि से ये अपना प्रजनन करते हैं। पोरीफेरा संघ के जो जीव है ये फ्रेगमेंटेशन मतलब कि विखंडन विधि से अपना प्रजनन करते हैं। अब अगला जो आता है आपका संघ वो है निडेरिया। अगला संघ आपका है निडेरिया। अगला फाइलम क्या है, निडेरिया, CNIDERIA, निडेरिया फाइलम है। तो निडेरिया फाइलम को
निडेरिया फाइलम का एक दूसरा नाम भी है, तो वो नाम क्या है? सिलेंट्रेटा। क्या है दूसरा नाम? सिलेंट्रेटा है। तो सिलेंट्रेटा देखिए, अगला नाम है सिलेंट्रेटा। निडेरिया को ही एक अन्य नाम है जो कि सिलेंट्रेटा कहा जाता है उसको। और निडेरिया जो है ये सेलुलर लेवल का तो ये होता ही है। पहला नंबर तो ये सेलुलर लेवल का ये भी होता है, सेलुलर लेवल का मतलब कोशिकीय स्तर का तो होता ही है निडेरिया। और इसके साथ साथ है कि इसमें टिश्यू मतलब ऊतक भी जो है ये भी अथी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। टिश्यू भी मतलब इसको टिश्यू लेवल का भी कह सकते हैं टिश्यू लेवल का भी कहते हैं, मतलब ऊतक स्तरीय भी होता है। निडेरिया जो है ऊतक स्तरीय होता है, टिश्यू लेवल का मतलब ऊतक स्तरीय होता है। अब इसमें पूछेगा कि टिश्यू से अंग बनता है, तो पूछेगा कि ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन मतलब अंग, तो अंग नहीं होता है, केवल सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, उसके बाद अंग है जो कि नहीं होता है। इसलिए इसको सेलुलर लेवल का भी कह सकते हैं और टिश्यू लेवल का। लेकिन अगर जो पूछेगा कि टिश्यू लेवल का कौन सा फाइलम होता है, तो आपको बताना है निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा। इसमें पूछेगा कि किडनी होता है, तो किडनी है जो कि नहीं होगा, किडनी क्योंकि केवल ऊतक तक होता है, केवल ऊतक तक ही खत्म हो जाता है, तो किडनी कहाँ से होगा। लंग्स पूछेगा तो लंग्स कहाँ से होगा, केवल ऊतक तक ही खत्म हो जाता है। अब इसको में है कि इसका नाम निडेरिया क्यों पड़ा, तो इसमें क्या है कि सी साइलेंट है और नीडो नीडो नीडोब्लास्ट नीडोब्लास्ट नाम, नीडोब्लास्ट सेल्स होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स होता है, सी साइलेंट है इसमें, तो इसको नीडोब्लास्ट सेल्स होता है। मतलब नीडोब्लास्ट को ब्लास्ट कोशिका होता है, जो कि ये कैसा होता है, तो जहरीला होता है। कैसा होता है? नीडोब्लास्ट सेल जो है ये जहरीला होता है, यानी कि टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है यानी कि टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए इसका नाम इसमें निडेरिया इस यानी कि सिलेंट्रेटा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें न्यूडोब्लास्ट सेल्स होता है जो कि जहरीला होता है। तो न्यूडोब्लास्ट सेल्स होने के वजह से इसका इस फाइलम का नाम निडेरिया पड़ गया। न्यूडोब्लास्ट सेल्स होने के कारण इस फाइलम का नाम निडेरिया पड़ गया, जो कि न्यूडोब्लास्ट सेल्स कैसा होता है, तो जहरीला होता है। और ये जो निडोरिया है ये भी एक्वाटिक होते हैं, मतलब जलीय 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 जंतु होते हैं। निडोरिया जो भी है ये भी एक्वाटिक होते हैं, मतलब जलीय जंतु होते हैं। और ये जो निडोरिया है ये केवल फ्रेश वाटर में रहता है। किसमें रहता है? निडोरिया संघ के जो जीव है केवल फ्रेश वाटर में रहता है। तो फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? तो आपका जैसे लेक यानी कि झील में मिल जाएगा, पॉन्ड यानी कि तालाब में मिल जाएगा, और रिवर यानी कि नदी में मिल जाएगा। तो ये निडेरिया संघ के जो जीव है वो लेक में मिलेंगे, पॉन्ड में मिलेंगे, रिवर में मतलब झील, तालाब और नदी में मिलेंगे, क्योंकि ये सब फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब ये है कि अपना एक्सक्री उत्सर्जन, ये अपना जो है एक्सक्रिएशन एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन जो है किससे करते हैं? जो शरीर में मतलब कुछ उनका अपना शरीर से जब कुछ निकालना होता है, उत्सर्जित करना होता है, तो उसको किससे करते हैं? तो अपने शरीर की सतह से करते हैं। किससे करते हैं? शरीर की सतह से। वो अपना शरीर के सतह से ही एक्सक्रिएशन कर देते हैं, मतलब उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये उत्सर्जन किससे करते हैं? तो अपने शरीर की सतह से उत्सर्जन करते हैं। अब पूछेगा कि निडरिया संघ के जो जीव है वो रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन निडरिया संघ के जो जीव है वो प्रजनन किस तरह से करते हैं? तो निडरिया संघ के जो जीव है वो प्रजनन करते हैं बडिंग द्वारा। बडिंग मतलब क्या चीज़? मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं, मुकुलन द्वारा। निडेरिया संघ के जो जीव है वो प्रजनन किससे करते हैं? तो मुकुलन द्वारा यानी कि बडिंग द्वारा करते हैं। और बडिंग द्वारा तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा?
कि निडेरिया संघ में कौन कौन आते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा है जो प्रजनन किससे करता है, तो मुकुलन से ही करता है, ये तो आपको पता ही है। हाइड्रा किससे प्रजनन करता है, तो मुकुलन से। और इसमें आ जाएगा कोरल, आ जाएगा कोरल। और उसके बाद एक आ जाएगा जेली फिश। जेली फिश आ जाएगा। तो जेली फिश ऐसे है जो कि टिनोफेरा के अंतर्गत भी आता है, लेकिन पहले जेली फिश को रखा गया था निडेरिया में, लेकिन बाद में इसमें कुछ ऐसा लक्षण पकड़ाया जिसके चलते इसको टिनोफेरा में भी रखा जाता है जेली फिश को। तो जेली फिश आपका निडेरियम भी आ जाएगा और टिनोफेरा भी, लेकिन निडेरियम कौन कौन, मुख्य रूप से हाइड्रा और कोरल आएगा। और एक और होता है सी एनिमोस। तो अब देखिए आपका अगला है टिनोफेरा। इसको लिखते हैं सी से शुरू में, लेकिन सी साइलेंट होता है, टिनोफेरा बोलेंगे। तो टिनोफेरा, टिनोफेरा जो होता है इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस होता है। ब्राइटनेस मतलब क्या, थोड़ा सा चमक होता है। टिनोफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें थोड़ा सा चमक होता है, चमक पैदा कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें लाइट होता है, ठीक। तो ये टिनोफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं ये फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर और मिनरल मेरीन वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, ये दोनों में रह सकते हैं। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं टिनोफेरा के जीव। और ये भी एक्वाटिक मतलब जलीय होते हैं, ये भी एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जलीय जंतु होते हैं टिनोफेरा वाला भी। और फ्रेश और मेरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, जलीय मतलब जलीय जीव भी होते हैं। और ये कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। ये कैसे जीव होते हैं, मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी होते हैं टिनोफेरा के जो जीव होते हैं, टिनोफेरा संघ के, वो मांसाहारी होते हैं। और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब गति, गति ये करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं, ये कि नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गति करते हैं। और थोड़ा बहुत गति करते हैं तो किससे करते हैं, तो सीलिया, सीलिया के मदद से करते हैं, सीलिया की। टिनोफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब गति करते हैं। और किससे करते हैं, तो सीलिया की मदद से ये गति करते हैं। और टिनोफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसका एग्जाम्पल देखिए, अभी ये बताए थे कि जेली फिश है जो कि निडेरियम भी आता है और टिनोफेरम भी आता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज़, जेली फिश हो जाएगा, जेली फिश हो जाएगा। अगर जो जेली फिश के बारे में ऑप्शन में निडेरिया दिया रहा है, टिनोफेरा नहीं दिया रहा है, तो निडेरिया मारना है। लेकिन अगर जो निडेरिया और टिनोफेरा दोनों दिया रहेगा तो पहला आंसर टिनोफेरा में मारना है। और अगर जो निडेरिया नहीं रहा, टिनोफेरा रहता है, तो टिनोफेरा मारना। तो जेली फिश हो जाएगा इसका टिनोफेरा के एग्जाम्पल। उसके बाद हो जाएगा कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली हो जाएगा, कॉम्ब जेली। और इसमें फिर हो जाएगा जेली फिश और कॉम्ब जेली। और जेली फिश है जो कि फॉल्स मछली है, मतलब फॉल्स फिश है, मतलब ट्रू फिश नहीं है, मतलब झूठी मछली है जेली फिश। अब हाँ, अब इसमें देखिए कुछ है जो कि यहाँ पर जान लेना है आपको कि समुद्री पानी में जो जो संग रहते, समुद्री पानी में रहने वाले कौन कौन फाइलम हैं जो लिख देते हैं यहीं पर ही कि मतलब समुद्री पानी में, मतलब समुद्र में रहने वाले कौन कौन संघ हैं, कौन कौन संघ के जंतु हैं, जो यहीं पर लिख देते हैं। तो पहला है जो कि पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम के जो भी जीव हैं वो समुद्र में रहते हैं। फिर आपका है कि टिनोफेरा, टिनोफेरा वाला, टिनोफोरा टिनोफेरा वाला भी है जो भी समुद्र में रहते हैं। और तीसरा है जो कि हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा का भी जो जीव है वो भी समुद्र में रहते हैं। और चौथा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव हैं वो भी समुद्र में रहते हैं।
अब हुआ कि फॉल्स फिश और ट्रू फिश कौन कौन है। तो फॉल्स फिश में आपका एक तो जेली फिश आ जाएगा, फॉल्स फिश में एक जेली फिश आ जाएगा। और दूसरा नंबर जैसे कि स्टार फिश भी है जो कि फॉल्स फिश है, स्टार फिश ये भी फॉल्स फिश है। और डोल्फिन डोल्फिन भी आपका फॉल्स फिश है। और एक है जो कि व्हेल, व्हेल भी जो है आपका फॉल्स फिश है। व्हेल मछली जो होता है वो भी फॉल्स फिश है। और ट्रू फिश, तो ट्रू फिश कौन कौन होता है। तो ट्रू फिश जो है ने उस ट्रू फिश जो होता है वो पैसेज होता है, PICES पैसेज पैसेज होता है। और उसमें कोरडेट पैसेज मतलब मत्स्य मत्स्य मतलब मत्स्य, ठीक। और उसमें कोर डेटा होता है मतलब कशेरुकी होता है, कोर डेट होता है मतलब जो ट्रू फिश होता है वो पैसेज होता है मतलब मत्स्य होता है। और कोर डेटा होता है मतलब कशेरुकी होता है, मतलब कशेरुकी होता है। तो यही आज आपका 3 फाइलम था, तीनों फाइलम के बारे में आज बता दिया गया और बाकी जो फाइलम है उसके बारे में आगे बताया जाएगा।